चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर हम लोग देख रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस 19 मार्च का। दोस्तों, ये एनालिसिस एडिटोरियल में यूज किए गए ग्रामर रूल्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और नए इंग्लिश वर्ड्स पर बेस्ड है, जिसमें हम लोग नए इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स तो सीखेंगे ही सीखेंगे, उन सारे ग्रामर रूल्स को भी हम लोग एनालाइज करेंगे जो कि एडिटोरियल को लिखने समय एडिटर ने यूज किया है, और हर एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो कोर्सेज अवेलेबल हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। ये सारे कोर्सेज हमारे यहाँ क्लास में यानी इन क्लास अवेलेबल है ही, साथ ही साथ ऑनलाइन रियल टाइम लाइव में भी अवेलेबल है हमारे ऐप माई एग्जाम स्टडी पर, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। और ये हिंदू एडिटोरियल का पूरा कोर्स भी उसमें सिस्टेमैटिकली फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए अवेलेबल है। सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट नंबर, कॉलिंग, व्हाट्सएप और टेलीग्राम सबके लिए एक ही नंबर है। चलिए शुरुआत करें आपके इस वादे के साथ कि आप स्किप नहीं करेंगे बीच में। आज के एडिटोरियल का नाम है फॉर ए रीसेट। रीसेट मतलब फिर से शुरुआत। शुरुआत किसके बीच? यूएस और चाइना के बीच एक मीटिंग हो रहा है दोनों के बीच अलास्का में, उसी के बारे में एडिटोरियल है। टैगलाइन है जो कि एडिटोरियल में से ही निकाला गया है, देयर इज नो होप ऑफ ए सडन इंप्रूवमेंट। अचानक से होने वाले इंप्रूवमेंट की कोई उम्मीद तो नहीं है। किसके किसके बीच? यूएस और चाइना के बीच जो संबंध है उसमें अचानक से कोई इंप्रूवमेंट हो जाए ये उम्मीद तो नहीं है। इंप्रूवमेंट इन समथिंग, होप ऑफ समथिंग। लेकिन अलास्का मीट इज ए स्टार्ट। लेकिन अलास्का का जो मीटिंग है, जो सम्मेलन हो रहा है अभी, ये एक स्टार्ट है, शुरुआत तो है। एज चूंकि टॉप डिप्लोमैट्स फ्रॉम द यूएस एंड चाइना सब्जेक्ट बिगिन देयर मीटिंग, शुरू कर रहे हैं अपना मीटिंग। कहां? अलास्का में। इसलिए देयर इज नो क्वेश्चन, इसमें कोई शक नहीं है कि उन लोगों का कॉन्वर्सेशन होगा एक डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन। आप पूछेंगे सर वन का मतलब कॉन्वर्सेशन होता है क्या? नहीं, वन का एक मतलब होता है एक न्यूमेरल एडजेक्टिव के रूप में, लेकिन यहाँ यह प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है। वन जब प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता है तो उस नाउन को रेफर करता है जिस नाउन का चर्चा उसके पहले हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द मीटिंग, ये जो मीटिंग हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ कॉमा है और यहाँ भी कॉमा है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा को हटा दीजिए। कम्स ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और यहाँ ये वर्ब है, V5 है, ठीक है। दिस मीटिंग कम्स, ये मीटिंग आया है ऑन द बैक ऑफ। ऑन द बैक ऑफ मतलब आफ्टर। ऑन द बैक ऑफ मतलब आफ्टर टेंशंस। टेंशंस के बाद आया है। कौन से टेंशंस? दैट, जो रिलेटिव प्रोनाउन है। ये स्पाइरल्ड, जन्म लिया, ये टेंशन पैदा हुआ, ये टेंशन स्पाइरल किया, सामने आया ड्यूरिंग द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प के प्रशासन के दौरान, अराउंड ट्रेड टैरिफ्स। और ये टेंशन किस चीज के लिए उभरा था? ट्रेड टैरिफ्स के लिए, 5G टेलीकम्युनिकेशन के लिए, टेक एस्पियोनेज के लिए। टेक एस्पियोनेज का मतलब जासूसी। एस्पियोनेज एक नाउन है, इसका मतलब होता है जासूसी। चाइनीज मैरीटाइम एक्शन, समुद्र में जो चीन अपना एक्शन ले रहा था, अपने युद्धपोतों को भेज रहा था, उसके कारण। एंड यूएस सैंक्शंस ऑन चाइना, यूएस ने जो आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे चाइना पर, वो उसके कारण। सैंक्शंस कहा जाता है इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शन, आर्थिक प्रतिबंध को, या बैन्स भी कर सकते हैं। एंड फर्दर एक्सासर्बेटेड, एक्सासर्बेटेड मतलब एग्रावेटेड। यदि एक्सासर्बेट करते हैं किसी सिचुएशन को तो उसको एग्रावेट कर देते हैं। एग्रावेट करने का मतलब उसको और बद से बदतर बना देते हैं। पहले से तो खराब था ही, कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो और खराब हो जाए। एग्रावेटेड यानी उसको वर्सेंट कर देते हैं। ओवर द पेंडेमिक, और ये जो है स्थिति और खराब हो गई पेंडेमिक के दौरान। यहाँ ओवर का मतलब ड्यूरिंग, ठीक है। विच मिस्टर ट्रम्प कॉल्ड द चाइना वायरस, इस पेंडेमिक को मिस्टर ट्रम्प ने क्या कहा? चाइना वायरस कहा।
अब बोले सर ये बीच में जो छोड़ दिए थे, तो मीटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है। कॉमा, जब दो कॉमा के बीच में यदि कुछ दिया रहे, समझिएगा, यहाँ देखिए ये एक कॉमा है और यहाँ एक कॉमा है, ये दोनों के बीच में, दो कॉमा के बीच में रहे, तो समझिए पहले वाले नाउन के लिए कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन दिया गया है। इस नाउन के अपोजिशन में ये बातें कही गई। तो मीटिंग किसके बीच हुआ? यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन और यांग जेइची। यांग जेइची कौन है? सीसीपी पॉलिट ब्यूरो मेंबर हैं और डायरेक्टर हैं सेंट्रल फॉरेन अफेयर्स कमीशन के। और उनके साथ, अकॉम्पनीड बाय मतलब उनके साथ थे, कौन थे? यूएस के एनएसए जेक सलीवन थे और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर थे और स्टेट काउंसिलर वांग ई थे। तो इंफॉर्मेशन है मीटिंग के बारे में कि मीटिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट किया। तो क्लियर है। तो ये मीटिंग जो है एक टेंशंस के बाद आया था। टेंशंस हुआ था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। किस मुद्दे पर हुआ था? तो ट्रेड टैरिफ के मुद्दे पर, 5G टेलीकम्युनिकेशन के मुद्दे पर, टेक एस्पियोनेज, टेक जासूसी के मुद्दे पर। टेक जासूसी का मतलब है कि आप जब अपना मोबाइल अपनी कंपनी का बेचते हो तो उसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर देते हो, कोई भी आदमी मोबाइल वाला यूज करे तो मोबाइल पे जो काम करेगा उसका जानकारी पहुंचेगा मोबाइल कंपनी के पास। उसके जरिए चाइनीज सरकार लेती थी। चाइनीज सरकार ये सब चीज़ें बहुत करती है। चाइनीज मैरीटाइम एक्शन, चाइना के सरकार ने जो समुद्र के अंदर अपना एक्शन लिया था उसके कारण भी टेंशन हुआ था। फिर यूएस ने जो आर्थिक प्रतिबंध चाइना पे लगाए और इसके बाद पैंडेमिक के दौरान ये स्थिति और खराब हो गई, टेंशन और बढ़ गया, क्योंकि मिस्टर ट्रंप ने उस पैंडेमिक को, जो अभी कोरोना हुआ है, वैश्विक महामारी है, उसको चाइना वायरस करके बुलाया था। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जो बाइडेन अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना, तो ये बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, ऑफिशियल्स, तो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स जो हैं ये हैव सेड, उन्होंने कहा है, ठीक है, ये हैव सेड कहा है कि दैट की दे मतलब विल ब्रिंग अप, दे मतलब द अमेरिकन्स मीन्स अमेरिकन गवर्नमेंट विल ब्रिंग अप चाइनाज क्रैकडाउन, वो ब्रिंग अप करेंगे, उठाएंगे चाइना के, ब्रिंग अप चाइनाज क्रैकडाउन, चाइना के क्रैकडाउन को जिनजियांग और हांगकांग में और जिनजियांग में चाइना ने जो पनिशमेंट किया कानून तोड़ने वालों को, और कहा कि उन्होंने कानून तोड़ा इसलिए मैंने उसको पनिशमेंट किया है, तो उस मुद्दे को हम लोग उठाएंगे। ये कौन कह रहा है? बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कहा। चाइनीज एग्रेशन को उठाएंगे, यूएस के खिलाफ, यूएस एलाइज के खिलाफ चाइना जो एग्रेशन दिखा रहा है और यूएस पार्टनर्स के खिलाफ जो चाइना एग्रेशन दिखा रहा है उसको भी उठाएंगे। इन पर्टिकुलर प्रेशर ऑन ऑस्ट्रेलिया ओवर ट्रेड बैन्स, खास करके जो प्रेशर ऑन ऑस्ट्रेलिया है, चाइना जो प्रेशर बना रहा है ऑस्ट्रेलिया पर ट्रेड बैन्स के ऊपर, और एग्रेशन अगेंस्ट जापान इन द सेनाकाकू आइलैंड्स, सेनाकाकू आइलैंड्स में जो चाइना एग्रेशन दिखा रहा है जापान के खिलाफ, मन युद्ध की स्थिति बना रहा है, एंड इवन द PLA's incursions ओवर द LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो PLA है, जो चाइना की आर्मी है, उसका जो इनकर्जन है, मतलब जो अटैक है या जो इन्वेजन है, हमला है, जिसको कि चाइना कंसीडर करता है एक बायलैटरल इशू, द्विपक्षीय मुद्दा, उसको भी उठाएंगे। मतलब देखिए क्या बहुत आसान सा है ना, कि आपका ये सब्जेक्ट है कि जॉन बाइडेन के जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा है वर्ब, और कहा है के बाद ये पूरा दैट क्लाउज जो है ये ऑब्जेक्ट है, पूरा यहां तक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के रूप में दैट कंजंक्शन है, दे सब्जेक्ट है फिर से, और विल ब्रिंग अप वर्ब है, वे उठाएंगे, दे विल ब्रिंग अप, वे उठाएंगे। ब्रिंग अप का मतलब होता है रेज एन इशू इन एनी कॉन्वर्सेशन, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस वगैरह में कोई मुद्दा उठाना। तो जॉन बाइडेन के जो गौर से समझे कि जॉन बाइडेन ऑफिशियल्स ने कहा है कि वे सब्जेक्ट हो गया, विल ब्रिंग अप उठाएंगे, किसी मुद्दे को उठाना, रेज करना, वो ब्रिंग अप होता है, उठाएंगे। अब ये वर्ब है तो इधर के बाद जितना भी आ गया ना, ये सारा कॉमा से जुड़ा हुआ, ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट चला है। जैसे आई विल ईट, मैंगो, बनाना, लीची, कॉमा से जुड़ेगा ना, तो उसी तरह दे विल ब्रिंग अप
क्या क्या उठाएंगे, कौन कौन सा मुद्दा उठाएंगे? चाइना का जो क्रैकडाउन, चाइना ने जो क्रैकडाउन किया है जिनजियांग और हांगकांग में, क्रैकडाउन किया है, इसका मतलब क्या है कि जिनजियांग और हांगकांग के बहुत सारे लोगों को, अभी आप जानते हैं कि हांगकांग जो है चाइना से आज़ादी चाहता है, तो वहां पर इस बात को दबाने के लिए चाइना ने बहुत सारे लोगों को पनिश किया है, जेल में डाला है और बहुत सारी चीज़ें की है, तो वो क्रैकडाउन है। क्रैकडाउन का मतलब होता है पनिशमेंट स्पेशली टू द पीपल हु हैव ब्रोकन द लॉ। तो चाइना कहता है कि इसने हमारे देश के कानून को इन लोगों ने तोड़ा, इसलिए हमने सजा दिया। तो क्रैकडाउन उन लोगों ने किया, चाइना ने। कहां कहां किया? जिनजियांग में और हांगकांग में। तो अमेरिका वाले लोग इस मुद्दे को उठाएंगे, और किस मुद्दे को उठाएंगे? यूएस एलाइज और पार्टनर्स के खिलाफ जो चाइनीज एग्रेशन है, चाइना युद्ध की स्थिति बना देता है, उस मुद्दे को भी उठाएंगे। खास करके इन पर्टिकुलर का मतलब खास करके कौन मुद्दे को उठाएंगे? प्रेशर ऑन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया पर जो चाइना दबाव बना रहा है उसको उठाएंगे। प्रेशर किस मुद्दे पर बना रहा है? ओवर ट्रेड बैन्स, है ना, व्यापारिक प्रतिबंध के मामले को लेकर के जो दबाव ऑस्ट्रेलिया पर बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा, उस मुद्दे को भी अमेरिका वाले लोग उठाएंगे। और अग्रेशन अगेंस्ट जापान इन सेनाकाकू आइलैंड्स, सेनाकाकू आइलैंड्स में जापान के खिलाफ जो चाइना ने युद्ध की स्थिति बना दी है, इस मुद्दे को भी उठाएंगे अमेरिका वाले लोग। एंड इवन मतलब भी, ये एक एडवर्ब है, अप्रत्याशित सिचुएशन के लिए, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इवन पीएलए का जो चाइनीज आर्मी है उसका जो अटैक है, इनकर्जन का मतलब अटैक है, जो इन्वेजन है, कहां पर इन्वेजन है भाई इन लोगों का? एलएसी पर। एलएसी क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, चाइना और इंडिया के बीच बॉर्डर लाइन, जिसको कि चाइना बाइलेटरल इशू समझता है। पर चाइना नहीं चाहता कि इंडिया और चाइना के बीच में अमेरिका जैसा देश पड़े, तो उसको भी अमेरिका उठाएगा। मिस्टर ब्लिंकन प्रीफेस्ट, ठीक है, द अलास्का मीट। मिस्टर ब्लिंकन ने अलास्का मीट का प्रीफेस किया, प्रस्तावना दिया। प्रीफेस करने का मतलब उसके बारे में थोड़ा सा भूमिका तैयार करना। अपने विजिट कहां किया था उन्होंने? सियोल में किया था और टोक्यो में किया था। मतलब सियोल गए थे ब्लिंकन और टोक्यो गए थे अलास्का मीट से पहले, वहां उन्होंने इसका चर्चा किया था। वेयर, जहां ही प्रॉमिस्ड, मतलब ही कौन? ब्लिंकन ने प्रॉमिस किया कि एन अमेरिकन पुशबैक टू चाइना, कि वो चाइना के खिलाफ खराब प्रतिक्रिया देंगे, मतलब उसको निंदा करेंगे। और क्या? पुशबैक करने का मतलब है कि अनफेवरेबल रिएक्शन देंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे चाइना का। एंड ही गोज इनटू द टॉक्स, ठीक है, विथ द बैकिंग ऑफ द रिसेंट समिट लेवल। वह उन बातों को भी साथ में लेके आगे बढ़ेंगे जो रिसेंट समिट लेवल के क्वाड कॉन्वर्सेशन में था, विद ए कमिटमेंट। इस कमिटमेंट के साथ टू आता है। कमिटमेंट टू के बाद या तो V4 आएगा या तो नाउन भी आ सकता है। एंश्योरिंग ए फ्री इंडो पैसिफिक, कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र को वो मुक्त करेंगे, ये कमिटमेंट के साथ। फॉर इट्स पार्ट, चाइना इज सीकिंग, अपने हिस्से में चाइना क्या रखे हुए है इस कॉन्वर्सेशन के लिए, अलास्का के लिए? चाह रहा है, इज सीकिंग, चाह रहा है ए रिवर्सल, कि खत्म हो जाए, वापसी हो जाए, किसका? ट्रम्प एरा पॉलिसीज का। यानी ट्रम्प के दौरान चाइना के लिए जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाया था उसका रिवर्सल हो जाए। रिवर्सल होने का मतलब होता है किसी चीज को आप रिवर्स करते हो तो उसको वापस अंडू करके पहले वाली स्थिति में लाना चाहते हो। एंड स्ट्रक्चर्ड डायलॉग, और चाहता है कि स्ट्रक्चर्ड डायलॉग हो, टू टेक फॉरवर्ड टाइज, संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए, फ्रॉम द पॉइंट, उस पॉइंट से दे हैव रीच्ड, जहां के वे लोग पहुंच चुके। आर्ग्युएबली देयर लोएस्ट सिंस द निक्सॉन एरा, निक्सॉन के समय में जो सबसे लोएस्ट स्तर पर पहुंच गया था चाइना और किसका संबंध? अमेरिका का संबंध, वहां से आगे बढ़ाने के लिए एक स्ट्रक्चर डायलॉग चाहता है चाइना, और चाहता है कि ट्रम्प एरा पॉलिसीज का रिवर्सल हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन पर्टिकुलर, खास तौर पर, चाइना वांट्स एन एंड, चाइना समाप्ति चाहता है, एंड टू समथिंग, ठीक है, चाहता है समाप्ति किस चीज का? यूएस ट्रेड सैंक्शंस का, जो अमेरिका ने व्यापारिक प्रतिबंध लगाए उसका समाप्ति चाहता है, ठीक है।
रेस्ट्रिक्शंस ऑन अमेरिकन फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना, और उस चीज की भी समाप्ति चाहता है जिसमें अमेरिकन फर्म्स में रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था कि आप चाइना में जाके मैन्युफैक्चर नहीं करोगे, एंड वीजा बैन्स लगा दिया था अमेरिका ने चाइना के लोगों पर, उस पर भी वो एंड चाहता है कि इस चीज को खत्म किया जाए, एंड ए रीओपनिंग ऑफ इट्स कॉन्सुलेट, और अपने दूतावास एम्बेसी का रीओपनिंग चाहता है हस्टन में, कि हस्टन में जो उसके दूतावास को बंद कर दिया गया चाइना का, उसको खोला जाए। ये सब हुआ था ट्रम्प एरा में। क्लियरली, क्लियरली मतलब इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट द सीन इज सेट, द सीन इज सेट, सेट फॉर मतलब रेडी फॉर, रेडी फॉर, प्रिपेयर्ड फॉर एन एक्सटेंडेड एयरिंग ऑफ ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस मतलब कंप्लेंट्स, जो सीन है, वो माहौल है, वो तैयार कर लिया गया है कि जबरदस्त एयरिंग मतलब क्या बोलते हैं, शोइंग, दिखाना, डेमोन्स्ट्रेशन, है ना, एक एक्सटेंडेड डिमॉन्स्ट्रेशन होगा ग्रीवेंसेस का, मतलब दोनों देश एक दूसरे को अपना अपना कंप्लेंट्स बताएंगे कि उनसे एक दूसरे से दोनों को क्या शिकायत है, एंड एक्सपेक्टेशंस का भी, एंड एक्सपेक्टेशंस आर लो ऑफ एनी ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू मतलब सक्सेस। इस बातचीत में कभी किसी भी तरह की सफलता का जो एक्सपेक्टेशंस है बहुत कम है, क्योंकि दोनों हाथी ही है, दोनों कोई झुकना नहीं चाहेगा, लेकिन कंजंक्शन है, द फैक्ट दैट द मीटिंग इज हैपनिंग, द फैक्ट, ये सच्चाई कि मीटिंग हो रहा है, द मीटिंग इज हैपनिंग, मीटिंग हो रहा है एट ऑल, हर कीमत पर, चाहे जो भी हो मीटिंग तो हो रहा है, ये फैक्ट सेंड्स। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, इसको हमको तो बताना ही पड़ेगा, बताना ही चाहिए हमको इनफैक्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए, द फैक्ट दैट, यहाँ से हम ग्रीन से लेते हैं, कलर कोड चेंज करें, द फैक्ट दैट, द फैक्ट दैट भी नहीं, द फैक्ट, और अच्छे से लेते हैं, द फैक्ट सेंड्स, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये फैक्ट भेजता है या सिग्नल भेजता है। कौन सा फैक्ट? और फैक्ट के बारे में यहाँ बताया गया है, दैट द मीटिंग इज हैपनिंग, कि मीटिंग हो रहा है, ये सच्चाई की मीटिंग हो रहा है इन सब के बावजूद, एट ऑल मतलब इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज, इन सब के बावजूद मीटिंग हो रहा है, ये वाला फैक्ट, ये वाला सच्चाई भेजता है, क्या भेजता है? सिग्नल भेजता है। कैसा सिग्नल भेजता है? कि बोथ साइड्स आर प्रिपेयर्ड, कि दोनों पक्ष तैयार हैं टू इंगेज ईच अदर, एक दूसरे को इंगेज करने के लिए, ठीक है। प्रिपेयर्ड के बाद देखिए, बी प्रिपेयर्ड के बाद हमेशा बी मतलब इज आर एम वाजवेयर जो भी हो सब्जेक्ट के अनुसार, बोथ साइड्स है इसलिए यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आया है। प्रिपेयर्ड के बाद 2 + V1 ही आता है, आई एम प्रिपेयर्ड टू आंसर योर क्वेश्चंस, है ना। बोथ साइड्स आर प्रिपेयर्ड, बोथ साइड्स आर तैयार टू इंगेज करने के लिए ईच अदर, एक दूसरे को, ठीक है। मिस्टर ब्लिंकेन्स फॉर्मुलेशन, मिस्टर ब्लिंकेन का स्टेटमेंट या जो उनका तरीका है कि द यूएस विल बी कॉम्पिटिटिव रहेगा, प्रतियोगिता करने के लिए तैयार रहेगा, व्हेन इट शुड बी, जब इसको करना चाहिए, कोलैबोरेटिव व्हेन इट कैन बी, सहयोगी, कोलैबोरेटिव मतलब हेल्पफुल, ये हेल्पफुल रहेगा, मददगार बनेगा जब भी बन सकता है, एंड एडवर्सियल मतलब शत्रुतापूर्ण रहेगा, अनफेवरेबल रहेगा जब भी इसको करना पड़ेगा, व्हेन इट मस्ट बी, जब इसको ऐसा करना पड़ेगा। मतलब मिस्टर ब्लिंकेन ने कहा हम दोस्तों के दोस्त हैं और दुश्मनों के दुश्मन, यारों के यार हैं और गद्दारों के दुश्मन। तो मिस्टर ब्लिंकेन का ये जो फॉर्मुलेशन है, ये जो उन्होंने वक्तव्य दिया है कि जब अमेरिका को जरूरत पड़ेगा तो ये कॉम्पिटिटिव भी हो जाएगा, जरूरत पड़ेगा तो कोलैबोरेटिव भी रहेगा, और जरूरत पड़ेगा तो युद्ध के लिए भी तैयार रहेगा। किसके साथ है सब? चाइना के साथ। चॉक्स अप, ये जो फॉर्मुलेशन है, सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब यहाँ पर आपको V5 है। चॉकअप कर देने का मतलब क्लोज कर देना, क्लोजेज, क्लाइमेट चेंज, है ना, कि जो माहौल बदलने का बात हो रहा था, क्लाइमेट मतलब वो एनवायरनमेंट वाला क्लाइमेट नहीं, क्लाइमेट बिटवीन इंडिया, अमेरिका एंड चाइना, उस चेंज में ये जो ब्लिंकेन का ये जो फॉर्मुलेशन है, जो डायलॉग है, ये जो उन्होंने
फार्मूला तैयार किया चाइना के लिए कि चाइना जब चाहेगा तो हम उसके साथ कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, वो जब चाहेगा तो कोलैबोरेटिव हो जाएंगे, जब चाहेगा युद्ध के लिए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। ये जो है इन अमेरिका और चाइना के बीच जो क्लाइमेट चेंज है उसके रास्ते को ये बंद कर देता है। द कोविड-19 चैलेंज एंड ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी एज एरियाज ऑफ पॉसिबल डिस्कशन, और साथ ही साथ जो पॉसिबल डिस्कशन है कोविड-19 चैलेंज के लिए, ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी के लिए, उन सब को भी चॉकअप कर देता है ब्लिंकन का यह फॉर्मुलेशन। रिसर्च कोटेड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, रिसर्च विच, ये कोटेड हमने बताया था ना कि जब भी नाउन के बाद V3 रहे तो समझिए रिलेटिव प्रोनाउन पैसिव वॉइस में है, वो छुपा हुआ है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये अर्थ निकलेगा कोटेड का मतलब, है ना। तो रिसर्च जो कोट किया गया है, जो बोला गया है किसके द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, उस रिसर्च में प्रेडिक्ट किया गया, बताया गया कि द यूएस चाइना टैरिफ वॉर इटसेल्फ, मतलब यूएस और चाइना का जो टैरिफ वॉर है, जो व्यापारिक युद्ध है, कुड कॉस्ट द वर्ल्ड, दुनिया को इसका कीमत देना पड़ सकता है इतना रुपया, इतना $1 बिलियन, ठीक है। योर केयरलेसनेस कुड कॉस्ट योर सक्सेस, तुम्हारी लापरवाही कॉस्ट यू सक्सेस, तुम्हारे सफलता का कीमत ले लेगी। योर केयरलेसनेस कुड कॉस्ट यू सक्सेस, तुमसे तुम्हारी सफलता का कीमत ले लेगी क्या, तुम्हारी लापरवाही। तो ये जो अमेरिका चाइना का जो टैरिफ वॉर है, ये खुद कॉस्ट ले लेगा दुनिया से $600 बिलियन का, मतलब दुनिया को इतना पैसा का लॉस होगा। अफगानिस्तान इज अनदर एरिया, अफगानिस्तान एक और एरिया है जहां यूएस एंड चाइना हैव हेल्ड 3 मीटिंग्स लास्ट ईयर, ठीक है। आपने बहुत बार देखा कि लास्ट ईयर, आपने कल के एक एडिटोरियल में भी हमने दिखाया था कि पास्ट टाइम यहाँ दिया हुआ है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग किया जा रहा है, जो कि थ्योरेटिकली पूरी तरह से गलत है, लोग यूज़ कर रहे हैं पूरी दुनिया में, अपने कंपटीशन में आज भी इसको गलत माना जाएगा। यहाँ पर हैव हेल्ड के जगह हेल्ड होना चाहिए था, लेकिन इसको कनेक्ट कर देते हैं लोग प्रेजेंट से कि अभी तक हुआ है यहाँ पर, तो ये बात सोच करके वो इसको जस्टिफाई करते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में, एकेडमिक में, एग्ज़ाम के लिए जो पढ़ते हैं, ये चीज़ अलाउड नहीं है। तो यूएस एंड चाइना 3 मीटिंग्स लास्ट ईयर हेल्ड किया है एज पार्ट ऑफ द ट्रॉइका विथ रसिया, रसिया के साथ ट्रॉइका के पार्ट के रूप में अफगानिस्तान में चाइना और अमेरिका का 3 मीटिंग हो चुका है लास्ट ईयर। एंड एक कॉमन पीस स्ट्रेटजी कुड बी अनदर हेल्पफुल कॉन्वर्सेशन, और एक कॉमन पीस स्ट्रेटजी जो बना हो सकता है ये एक अच्छा हेल्पफुल कॉन्वर्सेशन, मतलब एक कॉमन पीस स्ट्रेटजी बनाया जाए, एक ऐसा रणनीति, एक ऐसा प्लान, एक ऐसे स्कीम बनाया जाए जिसमें शांति स्थापित करने की बात हो, तो ये एक हेल्पफुल कॉन्वर्सेशन हो सकता है। द टू साइड्स कौन, वे दोनों साइड्स, मतलब यूएस एंड चाइना आर एक्सपेक्टेड, उनसे उम्मीद किया जाता है, टू डिस्कस, कि वो डिस्कस करेंगे, एक्सपेक्ट के बाद 2+V1 या दैट क्लॉज, आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं, इट इज एक्सपेक्टेड दैट, यही बात एग्जैक्टली, द टू साइड्स विल डिस्कस, अब उसके बाद जो लिख दीजिए, ए पॉसिबल समिट मीटिंग बिटवीन द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। तो ये दोनों साइड से उम्मीद किया जाता है कि वे डिस्कस करेंगे एक संभावित समिट मीटिंग, शिखर सम्मेलन, किसके किसके बीच, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच। वाइल, जबकि न्यू दिल्ली हैज़ ए लिटनी ऑफ इट्स ओन ग्रीवेंसेज, लिटनी मतलब सीरीज ऑफ इट्स ओन ग्रीवेंसेज, मतलब अपने विथ बीजिंग के साथ न्यू दिल्ली का मतलब भारत का, न्यू दिल्ली क्योंकि वहाँ राजधानी है, वहीं से देश संचालित होता है, इसलिए एक सांकेतिक तरीका होता है राजधानी का नाम लिखना किसी देश को रिप्रेजेंट करने के लिए। जबकि न्यू दिल्ली का अपना एक सीरीज ऑफ ग्रीवेंसेज है बीजिंग के बीच, मतलब एक बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है बीजिंग के साथ, यानी चाइना के साथ शिकायतों का एक लंबा चौड़ा लिस्ट भारत का भी है। इट टू वुड बेनिफिट,
इट मतलब इंडिया, इंडिया को भी बेनिफिट होगा। वुड प्लस V1 यहाँ पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। इफ अ कोल्ड वॉर बिटवीन द यूएस एंड चाइना इज एवर्टेड, एवर्ट का मतलब होता है अवॉइड, किसी भी बुरे चीज को होने से पहले आप टाल देते हैं तो आप उसको अवॉइड करते हैं। तो यूएस और चाइना के बीच अगर कोल्ड वॉर को एवर्ट कर दिया जाता है, उसको टाल दिया जाता है, तो भारत को भी इसका बेनिफिट होगा। मच लाइक उसी तरह से जैसे पूरी दुनिया को होगा। पूरी दुनिया जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये, जो सोचती है खुद को उस घास, प्रोवर्बियल घास की तरह, जब दो एलिफेंट लड़ रहे होते हैं, टू एलिफेंट्स कौन है, चाइना और अमेरिका है, तो जब दो एलिफेंट्स लड़ रहे होते हैं तो ये पूरी दुनिया सोचती है कि हमको कोई नुकसान नहीं होगा, हम हरा भरा रहेंगे, जैसे हरा भरा है प्रोवर्बियल ग्रास जो हमेशा हरा भरा रहता है, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर, ये प्रोवर्ब है। इस प्रोवर्ब में देखिए ग्रास को हमेशा ग्रीन कहा गया है और ये ग्रास कभी भी मुरझाता नहीं है, कभी खत्म नहीं होता है। तो ये प्रोवर्बियल ग्रास की तरह पूरी दुनिया अपने आप को समझती है कि वो लोग अछूते रह जाएंगे, एकदम हरे भरे रह जाएंगे। उसी तरह भारत को भी ऐसा लगता है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की तरह, ठीक है ना, वो भी पूरी दुनिया की तरह वैसे ही रह जाएगा जैसे पूरी दुनिया सोच रही है कि हम हरे घास की तरह रहेंगे जब ये दोनों हाथी लड़ेंगे। तो क्योंकि जाहिर सी बात है, हाथी लड़ते हैं तो बड़े बड़े पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, वे पेड़ों को बड़े बड़े गिराते हैं। जो बाकी दोनों बड़े हाथी हैं तो ये छोटे छोटे देशों को क्या नुकसान पहुंचाएंगे। ये दोनों सब देश, पूरी दुनिया ये सोचती है कि वो अछूती रह जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आई होप कि आज का एडिटोरियल आर्टिकल आपको बहुत सारा ग्रामर पॉइंट हाईलाइट करवाया होगा जो आपने मेरे ग्रामर कोर्सेज में या कहीं भी सीखे होंगे। सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को मैंने तोड़ा, कुछ नए इंग्लिश वर्ड्स आए जिनके हिंदी मीनिंग्स और सिनोनिम्स भी हम बताते चले। अगर आपके लिए यूजफुल है तो कमेंट में अपना ओपिनियन दीजिए, लाइक कीजिए, और वाकई में यूजफुल है तो सभी दोस्तों तक जरा जल्दी जल्दी पहुंचा दीजिए। शाम तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कम से कम हम समझते हैं कि शाम तक 1000 शेयर तो हो जाना चाहिए, आप लोग यदि सहयोग करें तो। और आप मेरे ऐप पर भी आकर के इसको एक्सेस कर सकते हैं, इस कोर्स को, सेम कोर्स PDF के साथ। ठीक है, और मिलते हैं अगले एडिटोरियल, इसी एडिटोरियल के वोकेबलरी में, और फिर नया एडिटोरियल अगले दिन भी आएगा। तब तक के लिए अलविदा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को विजिट कीजिए, अच्छे से अंदर जाके देखिए क्या क्या कंटेंट्स हैं। यकीन मानिए आपके काम के लायक सारी चीज़ें मिलेंगी। आप इसको यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपके काम के लायक है, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो अपलोड्स के अपडेट्स आप मिस ना करें और सारी यूजफुल चीज़ें आप तक समय पर पहुँचती रहे। धन्यवाद।